नमस्कार साथियों। आज पूरब टाइम्स की समीक्षा में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मध्य प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सुरक्षित करने की बात, उसका कानूनी पहलू, उसकी सफलता के चांसेस, वह क्या पहले भी किसी प्रदेश द्वारा ऐसे ही प्रयास किए गए और उनके परिणाम क्या निकले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि उनकी सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके जरिए राज्य की सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी। इस तरह की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य बन गया। इससे पहले कई राज्यों ने निजी नौकरियों, खासकर औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं की नौकरी दिलाने के वादे किए और कुछ ने कानून भी बनाए, पर ज़्यादातर जगहों पर उस कानून पर अमल नहीं हो सका। यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण का ऐलान किया है। सबसे पहले कानूनी व संवैधानिक रूप से इसे मंजूर किए जाने की संभावना पर विचार होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। सिर्फ जन्म स्थान के आधार पर अगर किसी के साथ नौकरी देने में भेदभाव होता है तो इसे अदालत में चुनौती मिल जाएगी और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कानून रद्द कर दिया जाएगा। अभी तक राज्य सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, कोई कानूनी मसौदा तैयार नहीं हुआ है, इसलिए यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर सरकार इसे किस रूप में लाएगी। परंतु यह पहली नज़र में लग रहा है कि अगर संविधान में संशोधन नहीं होता है तो इस किस्म के आरक्षण को मंजूर कराना मुश्किल होगा। तभी यह भी कहा जा रहा है कि राज्य में 27 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यह एक बड़ा दांव खेला है जिसका फायदा उपचुनाव में हो सकता है। उसके बाद भले कानून हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे, लेकिन इस प्रक्रिया में इतना समय मिल जाएगी कि उपचुनाव हो जाएंगे। ध्यान रहे, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मराठों को और हरियाणा में चुनाव से पहले जाटों को जातीय आरक्षण का कानून बनाया गया था जो अदालतों में जाकर अटक गया। उसी तरह स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण देने का मामला भी अदालत में अटक सकता है, पर इससे क्षेत्रवाद की नई होड़ शुरू हो सकती। अस्मिता की राजनीति करने वाले प्रादेशिक नेताओं को भी मौका मिल जाएगा कि वे सरकारों पर दबाव बनाएं या अगर खुद सरकार में तो इस तरह के कानून बनाएं। ध्यान रहे, पहले निजी कंपनियों में नौकरियों के लिए इस तरह के कानून कई राज्यों ने बनाए। गुजरात ने 1995 में अपने स्थानीय युवाओं को इकाइयों में 75% आरक्षण देने का कानून बनाया था, पर उस पर कभी अमल नहीं हो सका। मध्य प्रदेश में भी पिछले साल ही तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं के लिए 75% नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की। कर्नाटक ने 2014 में चुनाव के पहले यह बनाया। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने यह कानून पेश किया। औद्योगिक इकाइयों में नौकरी आरक्षित करना सरकारी नौकरियों के आरक्षण से अलग है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा शुद्ध रूप से कानूनी और संवैधानिक मामला है, पर उद्योगों और कारोबारियों के यहाँ नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले उनकी मर्जी और उनकी ज़रूरत को जानना भी ज़रूरी है। देश के ज़्यादातर उद्योगपति और कारोबारी इस पक्ष में नहीं हैं कि उनके ऊपर स्थानीय लोगों को भर्ती करने की बंदिश लगाई जाए। यही कारण है कि गुजरात से लेकर कर्नाटक तक कहीं भी आरक्षण की यह नीति अमल नहीं हो पाती है। कंपनियां अंत में अपनी ज़रूरत के हिसाब से योग्य लोगों को ही भर्ती करती हैं। कम से कम निजी सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा अभी तक तो चुनावी वादे की तरह दिख रही है। गुजरात में 1995 में ही नीति आने के बाद उस पर कभी अमल नहीं हुआ। सूरत से लेकर जामनगर और बड़ौदा से लेकर अहमदाबाद तक फैक्ट्रियों, कारखानों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के मजदूरों व पेशेवरों की भरमार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे बरसों से मराठी लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग करते रहे, पर किसी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्य हो, अगर वहां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तो क्वालिटी मैन पावर की कमी पड़ सकती। जरूरी नहीं कि स्थानीय लोग हर काम के लिए फिट मिले, तभी कंपनियां स्थानीय आरक्षण की बजाय अखिल भारतीय टैलेंट पूल में से अपनी ज़रूरत का मैन पावर छांटने का विकल्प खुला रखना चाहती। अंततः हम कहना चाहेंगे कि चाहे सरकारी नौकरी में हो या निजी क्षेत्र में, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने की बात हो, इसमें कई तरह की अड़चनें हैं। कानूनी और संवैधानिक अड़चन सबसे पहले, उसके बाद योग्यता और क्षमता का पैमाना आता है। स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण लागू करने की से योग्यता व क्षमता के पैमाने पर समझौता करना पड़ सकता है। तीसरी अड़चन यह है कि भारत का संघीय ढांचा इस तरह के कानून का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार ये पंडोरा बॉक्स खुला तो हर राज्य
अपने यहाँ की अस्मिता की राजनीति और स्थानीय लोगों के पढ़ाई को लेकर निजी व सरकारी नौकरी कारोबार में भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर देगा। इससे संघीय ढांचा चरमराएगा और जिस विविधता को भारत की ताकत बताते हैं वह भारत की कमजोरी बन जाएगा। आपको पूरब टाइम्स की यह समीक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट व सुझाव अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।